आज ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के टीटीसी सेकेंड पार्ट के लिए थर्ड पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करना है। मैं गोपेश्वर कॉलेज मथुरा के पॉलिटिकल साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता इस टीटीसी पार्ट 2 के पेपर थर्ड के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान का प्रियम्बल, जिसका उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाकर उसे नियंत्रित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच मौलिक अधिकारों का जिक्र है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी 6 मौलिक अधिकार अभी भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। 1978 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट से बाहर निकालकर इसे वैधानिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकारों का गार्जियन यानी संरक्षक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है, जो भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार से कहीं अधिकार प्रदान करने में सरकार की नीतियां बाधक होती है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन नीतियों को गैर संवैधानिक घोषित करते हुए भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। सबसे जो बात है मौलिक अधिकारों की, उसमें जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहला है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच प्रावधान किया गया है। उसके अंदर भी कई बिंदुओं की बात की गई है। दूसरे पर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के मौलिक अधिकार का भी प्रावधान कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के यानी 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार बन गया है, जो 2010 से भारत में लागू है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच समता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, भारत का कोई भी नागरिक जो भारत क्षेत्र में निवास करता है, सभी के साथ भारत का कानून एक साथ एक समान व्यवहार करता है। किसी के साथ कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। विधि का समता का अधिकार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और इसके अंतर्गत भारत के किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र,
किसी भी परिवार में रहने वाले व्यक्ति वो कानून के ऊपर नहीं रह है, सबके साथ विधि समान रूप से व्यवहार करेगी। अनुच्छेद 15 जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, यानी भारत के अंतर्गत रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, भाषा या उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिक, चाहे स्त्री हो चाहे बच्चे हो, इस उपबंध के अनुसार सब समान हैं और सभी के साथ गरिमापूर्ण ही व्यवहार किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 जो भारत में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को किसी भी नौकरी प्राप्त करने में समान अवसर प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग और जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी नौकरी में, उनके लिए विशेष प्रावधान करने का भी इस 16 आर्टिकल के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, ताकि समाज के वो तबका जो समाज में शैक्षणिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उनको भी समाज के मुख्य धारा में लाकर या कोई विशेष प्रावधान के द्वारा उनके आगे बढ़ने के रास्ता बनाया जा सके। अनुच्छेद 17 जो भारत में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अंत करता है। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। वो व्यक्ति अगर भेदभाव का शिकार है, अगर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो वो कानून का शरण में जा सकता है, और जो व्यक्ति उसके साथ किसी प्रकार के गलत भावना से, दुर्व्यवहार से पेश आता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 भारत में पूर्णतः अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम के अंदर भी ये प्रक्रिया है, जिसके अंदर दंड का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 जो भारत में उपाधियों का अंत करता है, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा के माध्यम से कोई उपाधि प्राप्त कर सकता है या सेना में उसको उपाधि प्राप्त हो सकती है, लेकिन शिक्षा और सेना के अतिरिक्त किसी प्रकार की उपाधियों का भारत में अंत कर दिया गया है। यानी अब किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शिक्षा और सेना के अतिरिक्त उपाधि धारण नहीं कर सकता, और न उसको वो सामाजिक दायरे में पेश कर सकता है। यानी जो व्यक्ति भारत में निवास करता है वो पूरी तरह से किसी प्रकार के गलत उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच समता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये भारत के विविधतापूर्ण डाइवर्सिटी सोसाइटी को एक सूत्र में बांधकर रखने का एक प्रयत्न है। यानी भारतीय समाज जो एक प्राचीन रूढ़िवादी और कठोर नियमों से बंधा हुआ है, और जिसमें एक भेदभाव की परिकल्पना है, उसको तोड़कर एक आधुनिक समाज की रूपरेखा तय करता है, जिसमें हर व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रावधान करेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव या किसी प्रकार की किसी के साथ अवसर की अनदेखी नहीं की जाएगी। सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे, कोई ऊंच होगा न कोई नीच होगा, सभी पर कानून समान रूप से दंड का प्रावधान करता है।